बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपके पास क्या हैं? डी मैथ्स। आपके पास बचपन से आप लोग ये रूल पढ़ते आ रहे हैं, डी मैथ्स का रूल। डी मैथ्स का रूल हमें क्या कहता है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आप लोग बचपन से रूल पढ़ते आ रहे हैं। ये पढ़ने का फायदा क्या है? ये है कि आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना है। जब भी आपके पास कोई सवाल आए, आप इस ऑर्डर को फॉलो करें। सबसे पहले उसमें डिवीजन को सॉल्व करें, देन कम टू मल्टीप्लिकेशन, देन टू एडिशन एंड देन टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब ये क्योंकि बहुत पुराना रूल है, इसके साथ एक और भी आ जाता है। वो रूल आपका क्या कहता है? वो रूल कहता है कि आपके साथ ब्रैकेट और ऑफ का वर्ड भी आ जाए, ब्रैकेट्स और ऑफ का वर्ड भी आ जाए और साथ आगे वही चीज आ जाए, तो ये रूल एक और थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। आइदर आपके पास ब्रैकेट्स भी आ रही हों और ऑफ का वर्ड आ जाए, मतलब दोनों का एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन। मतलब दोनों का एक ही होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ब्रैकेट्स आपकी आ रही हो या ऑफ आ रहा हो, तो आपने ऑर्डर फिर ये फॉलो करना है, बॉड मैथ्स वाला। ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को ओपन करें, फिर अगर आपके पास ऑफ का वर्ड लिखा हुआ है तो फिर आप उसको एड्रेस करें, फिर एड्रेस करें डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। आपके पास एक क्वेश्चन है, उसकी एग्जांपल देखते हैं। 3 multiplied by 4 divided by 2 plus 6 minus 8। एक तो ये हो गया जो बिल्कुल ही सिंपल है, जिसमें आपके पास ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। एक थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स करते हैं। एक सवाल आपके पास ये आ जाता है। पहला सवाल देखें जी, 3 multiplied by 4 divided by 2 plus 6 minus 8। अब ऐसे सवाल जब आपके पास आते हैं, और ये पास्ट पेपर में आया हुआ है, सीएसएस जो आपके 2020 वाला था, 2020 वाला सीएसएस, उसमें भी ये सवाल 5 नंबर के आए हुए थे। ये फ्री के नंबर हैं आपके पास। ठीक है। अगर आप सिंपल से कुछ स्टेप्स फॉलो करें, इस सवाल में गलती हो ही नहीं सकती। तो आप लोगों ने पहला रूल फॉलो किया, क्योंकि इसमें ब्रैकेट या ऑफ का तो वर्ड है ही नहीं, तो आप डी मैथ्स का रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो आपको स्टेप परफॉर्म करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? डिवीजन वाला। तो डिवीजन वाला क्या परफॉर्म होगा जी? 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू योर 2। ठीक है। दूसरा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है। पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है? डिवीजन वाला। दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो आ गया 6। ठीक है। थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन वाला, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू योर 12। ठीक है। लास्ट जो आपने परफॉर्म करना है वो क्या करना है? सब्ट्रैक्शन वाला, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट? 4। सिंपल से आप स्टेप्स फॉलो करें। अगर आपने इस ऑर्डर को फॉलो किया, इस सवाल में गलती के चांस निल हैं। ये गलती नहीं हो सकती, ये फ्री के नंबर है। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आपने सिर्फ लॉजिकली उस स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले डिवीजन का काम करें, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। और फिर आप इसके साथ अगले स्टेप्स बेशक लिखते जाएं, अगली वैल्यूज को इसके साथ बस ऐसे ही मेंशन कर दें। ठीक है। तो आपके पास आपने सिर्फ उन स्टेप्स को फॉलो करना है, 1 2 3 4 और आंसर आ जाएगा। अब ये तो हो गया सिंपल वाला। अब इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले की तरफ आते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वैल्यू की तरफ आते हैं। इस सवाल में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ऑफ का वर्ड भी आ रहा है
और ये होल फ्रैक्शन भी बनी हुई है, एक कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, थोड़ी सी फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन बनी हुई है, ठीक है। इनको कैसे अब सॉल्व करना है? सबसे पहला स्टेप क्या बताया हमने? बॉड मैथ वाला, यानी कि ब्रैकेट्स हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को करें, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है, आपके पास ऑफ का वर्ड जरूर यूज हो रहा है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें जरा। सबसे पहले ऑफ वाले को, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जो पोर्शन बनेगा ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। फिर इस कंपाउंड फ्रैक्शन को सॉल्व करें, दिस शुड बी योर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप होना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का। फिफ्थ स्टेप क्या होना चाहिए? ये एडिशन वाला जो ऑपरेशन है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। देखें, पहला स्टेप 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 36, यानी कि 1/4 ऑफ 36, ठीक है। कटिंग करें, आंसर आ जाएगा 9। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 36 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप शुड बी 108 डिवाइडेड बाय दिस आंसर जो कि आया था 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12। 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12। बाकी सवाल एज इट इज चलता जाएगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अब इसको सॉल्व करें, इस कंपाउंड फ्रैक्शन को। जब ऐसी फ्रैक्शन आपके पास गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका आंसर निकलता है उसमें ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइडर की फॉर्म में जब आपके पास वैल्यू लिखी होती है, क्या करते हैं आप? नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर निकलता है उसमें ऊपर वाली टर्म को ऐड कर देते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट? 12। 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 13/4। जब आप इस कंपाउंड फ्रैक्शन को सिंपल सी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 13 डिवाइडेड बाय 4। 13 डिवाइडेड बाय 4 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें 2/5 से, ठीक है। 2 कटा 2 रह गया, वैल्यू क्या बच गई आपके पास? 13 डिवाइडेड बाय 10। 13 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। 13 डिवाइडेड बाय 10। अब एक वैल्यू बच गई है 13/10, दूसरी वैल्यू बच गई है 12। अब इनका आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए हमेशा आप ये बात ध्यान में रखें, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई उसके नीचे क्या है? 1 है। 12/1 डिवाइडेड बाय प्लस 13/10, इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना बन जाएगा? 10। एलसीएम लिया, 1 कितने 10 बार है? 10 बार होता है। कितने जार है? 10 बार है। तो 12 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू क्या आ जाएगी? 120। प्लस इसमें कर दें 13, 120 प्लस 13 इज इक्वल टू व्हाट? 133/10। दिस इज द राइट आंसर, 133/10। तो आप लोगों ने किया क्या? बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। एट द फर्स्ट आप लोगों ने किस चीज को सॉल्व करना है? ऑफ की वैल्यू को। सबसे पहले ऑफ की वैल्यू को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसकी कटिंग की, 9 आ गया आंसर। अगला आपने काम क्या करना है? डिवीजन वाली को सॉल्व करना है। डिवीजन के बाद आपने क्या करना है? होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व हुआ, लास्ट ऑपरेशन आपके पास क्या परफॉर्म होगा? इनका जो एडिशन का परफॉर्म करना है, ये जो एलसीएम लिया है आपने इस स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो आपने ये कुछ लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस निल हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्री के नंबर दे रहे होते हैं, तो इनको कभी भी जाया मत करें, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन, इनको आपने नंबर इनमें से जरूर एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। बात करते हैं, जब आपके पास कुछ पेपर्स में सवाल आते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के, यहां पे हमने कुछ देखे हैं कि यहां पे कुछ फ्रैक्शंस का फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो आपके पास फ्रैक्शन यहां पर नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन 133/10, सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड
improper fraction. Such fraction is called improper fraction. Fraction दो टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं. फ्रैक्शंस दो टाइप की होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर. ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जिसमें डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर. कौन सी है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि बेस वाली टर्म बड़ी है न्यूमरेटर से? इसकी मिसाल कैसे है? एक आपके पास बेस के ऊपर बड़ी चीज है, उसके ऊपर अगर आप छोटी चीज रखते हैं तो इट इज बैलेंस्ड. ठीक है, ये बैलेंस है. नीचे चीज बड़ी है, उसके ऊपर आप छोटी चीज रखेंगे तो बैलेंस्ड है. ऐसी को कहेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन. जबकि इसके कंपैरिजन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली वैल्यू से, तो वो क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यानी कि नीचे छोटी चीज है, उसके ऊपर कोई आप बड़ी चीज रख लें तो ये इम्बैलेंस्ड है. ठीक है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसकी एग्जांपल कैसे है? जैसे ये वैल्यू आपके पास आंसर निकला था 133/10. व्हाट इज दिस? दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. 133/10 ये फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी. ठीक है, एग्जांपल्स लिख देते हैं इसी के साथ. जैसे हमारे पास ये वैल्यू निकली 133/10. दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 1/2 न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ये एग्जांपल होगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, ये एग्जांपल होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी. इसी के साथ एक और बात समझ लेते हैं, ये इस तरह की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक होल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. जैसे इसकी वैल्यू क्या निकली थी? इस चीज की वैल्यू निकली थी 13/4. इस होल फ्रैक्शन की वैल्यू निकली थी 13/4. अब 13/4 कैसी है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक होल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है ये देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी.